सभी का दिन शुभ हो। आज हम देखेंगे किस प्रकार स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग्स के साथ चलने के लिए 3 फेज इंडक्शन मोटर टर्मिनल बॉक्स की व्यवस्था की जाती है और डेल्टा कनेक्टेड वाइंडिंग्स के साथ भी चलाने के लिए। आगे देखते हैं कि कैसे इस मोटर को शुरू में स्टार कनेक्शन के साथ शुरू किया जाता है और उसके बाद अलग अलग चुंबकीय संपर्ककर्ताओं और देरी टाइमर की मदद से डेल्टा कनेक्शन पर स्विच किया जाता है। सबसे पहले देखें कि इंडक्शन मोटर में कॉइल के 3 सेट के सिरे मोटर के टर्मिनल बॉक्स से कैसे जुड़े होते हैं। यहाँ आसान संदर्भ के लिए U1 U2, V1 V2 और W1 W2 कॉइल सिरों को चिह्नित किया गया है। यहाँ तक कि अगर यह मूल रूप से चिह्नित नहीं है तो आप एक मल्टीमीटर का उपयोग कर सकते हैं और जांच कर सकते हैं कि कॉइल के निचले सेट की कनेक्टिविटी 3 कॉइल के ऊपरी छोर पर है और 6 छोरों को तदनुसार चिह्नित करें। शुरू करने के लिए आपके पास यहाँ 3 चरण की लाइन है और हम इस मोटर के लिए एक 3 पोल सर्किट ब्रेकर और एक चुंबकीय संपर्ककर्ता लेते हैं। चलो एक थर्मल अधिभार रिले भी शामिल करें और इस तरह संपर्ककर्ता को तय किया जाएगा। 3 चरण लाइन से तारों को 3 पोल ब्रेकर से कनेक्ट करें और इसके माध्यम से मुख्य संपर्ककर्ता के टर्मिनलों L1, L2 और L3 तक 3 चरण रेखाओं को क्रमशः लाल, पीले और नीले रंग से चिह्नित किया जाता है। मोटर टर्मिनल बॉक्स में थर्मल ओवरलोड रिले को कॉइल सिरों U1, V1 और W1 से कनेक्ट करें। आइए पहले इस मोटर को स्टार कनेक्शन से जोड़ते हैं और इससे संबंधित वायरिंग यहाँ ऊपरी दाएं कोने में दिखाई गई है। आप देख सकते हैं कि U1, V1 और W1 के सिरे क्रमशः लाल, पीली और नीली रेखाओं से जुड़े हैं और U2, V2 और W2 के अन्य 3 छोर एक साथ जुड़े हुए हैं, एक स्टार कनेक्शन बनाते हैं। इसलिए हमें उन तीनों सिरों को एक साथ जोड़ने की जरूरत है, वह भी मोटर टर्मिनल बॉक्स पर। ऐसा करने के लिए हमें इस तरह की धातु की प्लेट की आवश्यकता होती है और जब आप इसे टर्मिनल बॉक्स से जोड़ते हैं तो मोटर काम करना शुरू कर देती है। मोटर अब स्टार व्यवस्था में जुड़े अपने कॉइल्स के साथ चलती है। आइए देखें कि यह मोटर डेल्टा कनेक्शन के साथ कैसे काम करती है और आरेख यहाँ ऊपरी दाएं कोने में दिखाया गया है। यहाँ आप देखेंगे U1 और W2 सिरे लाल रेखा से जुड़े हुए हैं और मोटर टर्मिनल बॉक्स पर भी ऐसा ही करने की आवश्यकता है। फिर V1 और U2 कॉइल सिरों को पीली मेन लाइन से जोड़ा जाता है और हमें टर्मिनल बॉक्स पर भी इसकी आवश्यकता होती है। इसी तरह W1 और V2 कॉइल के सिरे ब्लू मेन लाइन से जुड़े हैं और यहाँ टर्मिनल बॉक्स पर किए जाने की जरूरत है। ऐसा करने के लिए हमें इस तरह की 3 धातु प्लेटों की आवश्यकता होती है और जब टर्मिनल बॉक्स के अनुसार जुड़ा होता है तो मोटर अब डेल्टा कनेक्शन के साथ चलने लगती है। हालांकि 3 फेज मोटर का स्टार और डेल्टा चलाना एक समय में इस तरह से संभव है, मोटर संचालन के दौरान स्टार कनेक्शन से डेल्टा कनेक्शन में बदलने के लिए एक अलग व्यवस्था की आवश्यकता होती है। उसके लिए हमें 2 और चुंबकीय संपर्ककर्ताओं की आवश्यकता होती है और पहले वाले को हम डेल्टा संपर्ककर्ता कहते हैं। अगला स्पष्ट रूप से स्टार कॉन्टैक्टर होना चाहिए। इन दोनों को मोटर से जोड़ने के लिए पहले हम डेल्टा कनेक्शन पर विचार करते हैं और यहाँ नीचे दाएं कोने में दिखाया गया है। यहाँ फिर से U1 को W2 से कनेक्ट करने की आवश्यकता है और लाल मुख्य लाइन पर है। इससे पहले हम इन दोनों को सीधे टर्मिनल बॉक्स पर एक साथ जोड़ देते थे, लेकिन यहाँ हम इसे अलग तरह से करते हैं क्योंकि अब स्टार कनेक्शन भी शामिल है। मुख्य संपर्ककर्ता शीर्ष से हम डेल्टा संपर्ककर्ता के माध्यम से लाल चरण से टर्मिनल बॉक्स के W2 तक एक लाइन की व्यवस्था कर सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे लाल चरण जुड़ा हुआ है, U1 और W2 कॉइल अब समाप्त हो गए हैं। येलो लाइन को V1 और U2 सिरों से जोड़ने की जरूरत है और इसे डेल्टा कॉन्टैक्टर के माध्यम से टर्मिनल बॉक्स के U2 छोर तक ले जाया जाता है। इसी तरह नीले चरण को W1 और V2 से जोड़ने की जरूरत है। तो तार को मुख्य संपर्ककर्ता के शीर्ष से डेल्टा संपर्ककर्ता तक और टर्मिनल बॉक्स के V2 छोर पर ले जाया जाता है। फिर हम मोटर को जोड़ने वाले स्टार पर जाते हैं और नीचे दाएं कोने में स्टार आरेख दिया जाता है। यहाँ U2, V2 और W2 कॉइल के सिरे एक साथ जुड़े हुए हैं और मोटर टर्मिनल बॉक्स पर भी ऐसा ही करने की आवश्यकता है। इसके लिए हम W2, V2 और U2 से तारों को पहले स्टार कॉन्टैक्टर के नीचे से जोड़ सकते हैं। फिर कॉन्टैक्टर के ऊपर की तरफ 3 टर्मिनलों को एक साथ जोड़ दें। तो आपने स्टार कॉन्टैक्टर को भी अब सिस्टम से कनेक्ट कर लिया है। आइए देखें कि यह सेटअप मोटर को कैसे संचालित करता है। मोटर की स्टार्टिंग स्टार कनेक्शन के साथ की जानी चाहिए ताकि स्टार्ट पर हाई कट ड्रॉ से बचा जा सके। कुछ सेकंड के बाद उच्च टोक और उच्च वर्तमान के साथ अधिक शक्तिशाली चलने के लिए मोटर को डेल्टा कनेक्शन में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। इस परिवर्तन को करने के लिए हमें एक टाइमर की आवश्यकता है और अब यहाँ प्रदान किया गया है। टाइमर सहित सभी संपर्ककर्ता बंद स्थिति में हैं।
3 पोल ब्रेकर पर स्विच करने के बाद आपको कंट्रोल वायर सर्किट के MCB को भी चालू करना होगा, जो यहाँ नहीं दिखाया गया है। कंट्रोल सर्किट पर एक अलग वीडियो में चर्चा की जाएगी। जब आप मोटर कंट्रोल के स्टार्ट बटन को दबाते हैं तो मोटर को टाइमर, मुख्य कॉन्टैक्टर और स्टार कॉन्टैक्टर के माध्यम से शक्ति प्राप्त होती है। जब मोटर अपनी पूर्ण गति के 75 से 80% तक पहुंच जाता है तो स्टार कनेक्शन को डेल्टा कनेक्शन में बदला जा सकता है। इस गति तक पहुंचने के लिए मोटर को बहुत कम समय की आवश्यकता होती है, जो लगभग 5 से 10 सेकंड है। इस अवधि के बाद टाइमर स्टार कॉन्टैक्टर को बंद कर देता है और मोटर बहुत कम समय के लिए बिजली की आपूर्ति के बिना होती है। इस विलंब अवधि को समय रोकें कहा जाता है। सिस्टम के शॉर्ट सर्किटिंग से बचने के लिए स्टार और डेल्टा बदलने के बीच लगभग 50 मिलीसेकंड की बहुत छोटी देरी अवधि होनी चाहिए। ठहराव के समय के बाद स्टार डेल्टा टाइमर मोटर को संचालित करने के लिए डेल्टा संपर्ककर्ता को सेट करता है और इसे बंद होने तक इसी तरह संचालन जारी रखेगा। आशा है कि आपको अब उचित विचार मिल गया होगा कि 3 चरण की प्रेरण मोटर शुरू में स्टार कनेक्शन पर कैसे शुरू होती है और उसके बाद डेल्टा कनेक्शन में बदल जाती है। यदि यह वीडियो मददगार है तो कृपया अधिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।